जय मुनि साक्षात ब्रह्मानंद प्रणितम श्री प्रणव सागर जी महाविराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु मुनि साधु की जय जय दादू की जय आप सभी जो इस अष्टांगिक पर्व में इस महावर मंगलकारी पूजन को कर रहे हैं, यह अपने आप में एक पूजन नहीं है, एक विधान नहीं है, यह एक अनादिकालीन पर्व है। और इस पर्व को जो लोग उत्साह के साथ मनाते हैं, वस्तुतः वे ही जैनत्व का संस्कार अपने अंदर लाते हैं। इस पर्व पर अपने अंदर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं का ध्यान करते हुए उनका पूजन करने का अवसर हमें विशेष रूप से प्राप्त होता है। नंदीश्वर द्वीप में जो भी जिनालय हैं वो अकृत्रिम रूप में है। अकृत्रिम का मतलब होता है स्वाभाविक बने हुए, जो किसी के द्वारा बनाए नहीं गए। ऐसे अकृत्रिम स्वाभाविक सेल्फ में इसको किसी के द्वारा निर्मित नहीं हुई, ना वो मैन मेड है, ना ही वो देव मेड है, वो कैसे हैं? सेल्फ मेड है। ऐसे उन जिनालयों के अंदर जो जिनबिंब हैं, उन जिनबिंबों की आराधना करने का जो आप मानस बनाते हैं, ये यहीं पर बैठ करके उन जिनबिंबों की आराधना करना और उनका ध्यान करना, उनकी पूजन करना, ये सब हमारे अंदर जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति की प्रगाढ़ता बढ़ाने के लिए होता है। यही हमारे अंदर के सम्यक्त भाव की वृद्धि करने के लिए होता है। अगर हम अपने सम्यक्त की विशुद्धि बढ़ाते हैं, सम्यक्त की वृद्धि करते हैं, तो वह भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति से होती है। और जिनेंद्र भक्ति जरूरी नहीं कि जो हमें दिखाई दे रहा हो उसी की भक्ति करके हो। जो हमें दिखाई ना भी दे उसकी भी जब हम भक्ति करते हैं तो जिनेंद्र भक्ति और अधिक प्रगाढ़ संस्कार के रूप में हमारे अंदर बैठती है। जो दिखता है वो दिखता है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ये संसार के लिए है। अलौकिक जीवन जब हम जीते हैं, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ करते हैं, तो जो दिखता नहीं है उसको भी हमें देखना पड़ता है। लेकिन उसके देखने के लिए, उसको
उसको बेचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं। तो जो दिखता है वो बिकता है, ये तो संसार की मोड़ों पे चलता है। लेकिन जो नहीं दिखता है उसको बेचने के लिए मुनि महाराज को भी कुछ तपस्या करनी पड़ती है, और उसी तपस्या के परिणाम स्वरूप यह महामय नंदीश्वर की पूजा का निर्माण हुआ है। इसीलिए हुआ है कि हम भी तो जरा देखें कि जो नहीं दिखता है वो भी बिकता है कि नहीं बिकता है। तो जो नहीं दिखता है उसको भी बेचा जा रहा है, समझ में आ रहा है, और अच्छे से बेच रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं दिखता है उसके प्रति भी हमारे अंदर जब श्रद्धा आएगा तभी तो हमारा श्रद्धा अपनी आत्मा से जुड़ेगा, जिनेंद्र भगवान की वाणी से जुड़ेगा, और हमारे अंदर कुछ अलौकिक ज्ञान के साथ में वह श्रद्धा की वृद्धि होगी। अपना मंदिर अपने को दिखता है, अपने भगवान अपने को दिखते हैं, अपने तीर्थंकर अपने को दिखते हैं, इसके अलावा कुछ और भी तो है जो नहीं दिखता है। तो जो नहीं दिखता है उसके प्रति श्रद्धा करना सीखो। ये थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन अगर कुछ करोगे तो कुछ अलौकिक आनंद की अनुभूति भी पाओगे। तो जो दिखता है वो तो सबके लिए बिकने में आ जाता है, और उसका जो बिक गया वो सरल होता है, वो ज्यादा कीमती नहीं होता है जो दिख जाता है। जो नहीं दिखता है उसकी कीमत ज्यादा होती है। क्या सुनते हो? जो दिख गया वो तो हमारे पास आई गया, आपने अपना मंदिर बनवा लिया, आपने सुंदर से भगवान रख दिए, तो आपके लिए हो गया, वो सहज हो गया। लेकिन जो नहीं दिख रहा है उसके प्रति आप अगर श्रद्धा बनाते हैं, उसको अपने हृदय में जगह देते हैं, तो यह आपके लिए बड़ी चीज होगी। तो बहुमूल्य चीज जो होती है तो दिखाई नहीं देती। क्या बोला? बहुमूल्य जो चीजें होती हैं वो दिखाई नहीं देती। बताओ, आपका शरीर दिख रहा है, ये बहुमूल्य है, या जो आपकी चेतना है, आत्मा है, वो बहुमूल्य है? आपको ये जो कृत्रिम जनालय मनुष्य निर्मित दिखाई दे रहे हैं ये बहुमूल्य है, या कहीं कोई देव निर्मित जनालय दिखाई दे जाए वो बहुमूल्य है? या कहीं कोई उससे भी और अधिक, न वो मनुष्य निर्मित हो, न देव निर्मित हो, वो स्वभाव से निर्मित हो, अकृत्रिम हो, वो और आपके लिए बहुमूल्य हो, जो दिखाई नहीं देता। तो जो दिखाई नहीं देता उसके प्रति जब हमारा श्रद्धा का भाव आता है तो वो श्रद्धा श्रद्धा कहलाती है। बाकी सब तो मेला कहलाता है। मेले में सब कोई शामिल हो जाता है। मेले में तो जिनको कुछ पता नहीं होता है वो भी आ जाते हैं, जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है वो भी जय जयकार कर लेते हैं, जिनको ABCD नहीं आती वो भी स्वाहा स्वाहा कर लेते हैं। लेकिन जिन्हें पता होता है कि हमें क्या देखने जाना है, हमें क्या जानना है, हमें किसकी पूजा करने के लिए जाना है, इस तरह की श्रद्धा के साथ में ज्ञान जिनके अंदर होता है, उन्हें जब इस तरह के महोत्सव करने को मिलते हैं तो उनके मन का आनंद, उनके हृदय का उत्साह छलाने देता है। छलाने, उछाल मारता है। उछाल का मतलब क्या होता है? उछाल मारना, उत्साह के साथ में मन में जोहर बाटा आ जाता है। इस तरह का मन में भाव आना कि ये पूजा हमारी छूट न जाए, कल कर ली, आज कर ली, ये भगवान कोई अंतराय कर्म न आ जाए कि हमारी ये पूजन कहीं बीच में व्यवधान होगा। इस तरह का जो मन में विचार आएगा, जो मन में भाव आएगा, ये आपकी श्रद्धा को भगवान जिनेंद्र देव की वाणी के प्रति प्रगाढ़ है। क्योंकि भगवान जिनेंद्र देव की वाणी में ही ये हमें ज्ञान हुआ है कि नंदीश्वर द्वीप होते हैं, इतने सुंदर विशाल जनालय होते हैं, इतने बड़े बड़े चिन्हबिंब होते हैं। ये हमें किससे मिला? बोलो, भगवान की वाणी से मिला। तो आपको भगवान की वाणी पर जो विश्वास आएगा वो इसी तरह के कार्य करने से है। और इस तरह का कार्य जब आप मन से करते हैं, बिना किसी के द्वारा प्रेरित हुए करते हैं, स्वतः करते हैं, और कभी कभी तो इस तरह से भी करना चाहिए कि भाई
तुम करो या ना करो, हमें तो करना है। मान लो आपके जिनालय में पूजा करने के लिए कमेटी के लोग तैयार ना हो, कमेटियां कभी अच्छी भी होती है, कभी खराब भी होती है, अनेकांत दर्शन में दोनों चीजें देखनी चाहिए। मान लो कभी इनका मन ना बने तो क्या करोगे? कमेटी पर ही निर्भर रहोगे कि भाई मंदिर अपना, भगवान अपने, क्या दिक्कत है? किताब अपनी, ज्ञान अपना, सामने अपनी सामग्री लाओ, किताब खोलो, बैठो, शुरू करो। तुमको किसने रोका? बोलो, बोलिए। किसी ने रोका ना? कमेटी वाले तो पूजा करने से थोड़ी ना रोकेंगे। तो इस तरह का मन में जब आपके अंदर श्रद्धा आ जाएगा, विचार आ जाएगा कि हमें एक अष्टानिक में तो हमें मुनि महाराज का सानिध्य मिल गया, अब आगे रहेगा, हम नहीं मिला तो पूजा भी नहीं करेंगे। क्यों? ये विचार होना चाहिए कि हमें भगवान की इन पूजाओं को अष्टानिक पर्व में अवश्य ही साल में 3 बार तो हम 8 दिन का समय भगवान की पूजा के लिए निकालें। इस तरह का हमारे मन के अंदर जब दृढ़ता का भाव होगा, श्रद्धा का भाव होगा, तो हमारे अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। क्योंकि सम्यक दर्शन का संबंध भगवान जिनेंद्र देव की वाणी पर श्रद्धा करने से और भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति करने से ही है। जो चीज आपको दिखाई नहीं दे रही है उस पर भी श्रद्धा कर लेना। किसने कहा? गूगल पे तो कहीं मिल नहीं रहा, नेट पर सर्च किया कहीं नहीं मिल रहा, नंदीश्वर डालते हैं तो जहां कहीं पर भी कोई लोकेशन मिलती है तो वहां जहां नंदीश्वर बने रहते हैं उनकी फोटो लाके दिखा देता है, वो तो है ही नहीं तुम्हारा पता है। 7 समुंदर पार, कितने समुंदर पार? 7 समुंदर पार है कि नहीं? इस बार कल गिनाए थे 7 समुंदर। अरे भाई 8वां द्वीप आएगा तो 7 समुद्र तो पार करने पड़ेंगे ना, सिंपल सी बात है। तो 7 समुंदर पार जो चीज बनी हुई है वो आपको कौन ले जाएगा वहां पर? आपको अपनी श्रद्धा से, अपने ज्ञान से वहां पर पहुंचना होगा। समझ आ रहा? अब 7 समुंदर पार मैं कैसे आऊं तेरे पास? समझ आ रहा है? अरे भगवान के पास कैसे जाऊं? तो कैसे जाऊं? तो जब हम अपने भावों से यहां से उन भगवान के साथ अपने आप को जोड़ेंगे तो 7 समुंदर पार हो या 7 राजू पार हो, हम तो भगवान आपको पार नहीं छोड़ेंगे आप। ये श्रद्धा कहलाती है। तो श्रद्धा केवल उतनी नहीं होती कि जब तक हम सामने बैठे हैं तब तक तो आपको भगवान की भक्ति करने में मन लगे, और जब हम सामने ना हो तो हम नहीं करते महाराज पूजा। समझ आ रहा है? तो श्रद्धा जब हमारे अंदर रहती है तो भगवान चाहे सामने दिखाई दे या ना दिखाई दे, भगवान हमारी श्रद्धा में होते हैं और हम भगवान की पूजा नियमित रूप से करते हैं। समझ आ रहा है? देखो आपको तो यहाँ पर फिर भी सानिध्य मिल रहा है। आज सुबह सुबह एक कहना चाहिए महिला ने बॉम्बे से आशीर्वाद मांगा, सुनो, और वो महिला जिसका नाम क्या है? श्री वीर 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 श्री उसका नाम। देखो नाम भी तो कितना अच्छा उसका, सुन रहे हो? वो हर अष्टानिक में ये महामय नंदीश्वर की पूजा करती है। और मैंने एक बार कहा था कि जो महामय नंदीश्वर की पूजा हर अष्टानिक में करे उसी का नाम है उर्मिला रानी। ये उर्मिला रानी का बहुत बड़ा रोल इस महामय नंदीश्वर की पूजा से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में थोड़ा बाद में आपको बताऊंगा। तो वह उर्मिला रानी भी बन चुकी है, यानी वह अपने बॉम्बे जैसी जगह में इतने बड़े किनारे तो कहां वहां होते हैं, जितनी भी जगह है, जितने भी लोग हैं, उत्साह में कमी नहीं है। और पूरे उत्साह के साथ में जितने भी लोग उसके साथ आ जाते हैं
भगवान की पूजा करती है। और आज भी जो है यहाँ आने से पहले उसने आशीर्वाद वीडियो कॉल से ले लिया। तो इसको बोलते हैं क्या? श्रद्धा। जब श्रद्धा होती है तो हम दूर भी होते हैं, कभी हमें कोई चीज दिखाई ही नहीं देती है तो भी हम उस चीज से जुड़े रहते हैं, इसी का नाम श्रद्धा होती है। समझ पा रहा? तो हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति से अपने आप को इसलिए जोड़ करके रखें क्योंकि ये जिनालय स्वाभाविक रूप से बने हुए हैं। इनका ज्ञान हमें जिनेंद्र भगवान की वाणी से मिलता है और इस वाणी पर हमारी श्रद्धा है। तो नंदीश्वर द्वीप में ये जिनालय है, ये हमारी श्रद्धा में आदि है। इसलिए जो दिखाई देता है वही बिकता है। ये बातें तो संसारी लोगों के लिए होंगी। जो आध्यात्मिक लोग होते हैं उनके लिए जो दिखाई नहीं देता है वही सबसे ज्यादा बेचा जाता है और उसी पर वो सबसे ज्यादा खर्च करता है। कौन लोग? आध्यात्मिक लोग। आध्यात्मिक होने का मतलब ही है जो आपको दिखाई नहीं दे उस पर विचार करो। आपकी आत्मा आपको दिखाई नहीं देती, अकृत्रिम जिनालय आपको दिखाई नहीं देते, जिनेंद्र भगवान बच्चों काल में साक्षात दिखाई नहीं देते, केवल ज्ञान दिखाई नहीं देता, सिद्ध भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन उन सब पे हमारी श्रद्धा है। इस श्रद्धा का नाम ही है आध्यात्मिक होना। और अगर हम इस तरह का अपने मन में विचार बना करके रखते हैं तो यही विचार हमारे जीवन में लौकिक से अलौकिकता की यात्रा की ओर हमें ले जाता है। तो भगवान जिनेंद्र देव की वाणी पर श्रद्धान करने वाले लोग लौकिक लोगों की बातों में नहीं आते, लौकिक लोगों की तरह काम नहीं करते। वो अलौकिक श्रद्धा रखते हुए, अलौकिक आचरण करते हुए अलौकिक कार्य करते हैं। और जो उन्हें दिखाई नहीं भी देता है उस पर भी पूरी श्रद्धा के साथ चलते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है न अन्यथा वादिनो जिना। क्या कहा गया? ये सूत्र है, न अन्यथा वादिनो जिना। जिन्हें भगवान कभी भी अन्यथावादी नहीं होते, उनके मुख से निकली हुई कोई भी बात गलत नहीं होती है। वह हमारे लिए कभी भी अन्यथा नहीं बोल सकते हैं, अन्यथा नहीं बता सकते हैं। इस तरह का श्रद्धांत जिनके अंदर रहता है वह देवी देवताओं के चक्कर में ना पड़ करके ऐसी पूजा करते हैं कि उनके आगे देवी देवता खुद चक्कर लगाते हैं, चलो हम भी हमारे साथ पूजा करते हैं। क्या सुनते हो? आप देवों के साथ पूजा कर रहे हो, देव आपके साथ पूजा कर रहे हो। तो ये विचार रखते हुए कि देव हमारे साथ पूजा कर रहे हैं, हम अगर यहाँ पर हैं तो देव हमारे साथ पूजा कर रहे हैं, और अगर हम मन से वहां पहुंच जाते हैं तो हम देवों के साथ पूजा करते रहते हैं। क्योंकि वहां पर उनकी मुख्यता है, यहाँ पर हमारी मुख्यता है। ये मुख्य गौड़ की व्यवस्था एकांत दर्शन के अनुसार जब हम चलाएंगे तो हमारे विचारों में दोनों तरह की समाज योजना बनेगी। और इसी से हम कभी उनके साथ होते हैं, कभी वो हमारे साथ होते हैं, और हमें देवों से भी बढ़कर के देवादिदेव का महत्व अपने आप जानने में आने लग जाता है।